11th क्लास में कल जैसे हमने 6 क्वेश्चंस कर लिए थे, आज 7th क्वेश्चन में लिखा है राइट द फॉलोइंग इन इंटरवल इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब इंटरवल कैसा दिया है देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसका फर्स्ट लिखा है 7 -3, 0। अब ये -3, 0 हमको यहाँ दिख रहा है, कैसा दिख रहा है, ओपन इंटरवल। तो हम इसका जो सेट बिल्डर फॉर्म है वो किस तरह से लिखेंगे, x such that x belongs to r। x किसको बिलोंग कर रहा है, r को। और क्या लिखेंगे, -3 <x <0। मतलब 0 से -3 के बीच के जितने भी नंबर है वो इसमें आएंगे। अब ऐसे हम नेक्स्ट वाला देखें कि उसमें क्या लिखा हुआ है, उसमें दिया है 6 और 12। सेकंड लिखा है 6, 12। अब ये जैसी ब्रैकेट से समझ में आना चाहिए, ये कैसा था, ओपन था, ये कैसा है, क्लोज्ड इंटरवल। सो वी राइट x सच दैट x बिलोंग्स टू r, 6 <r = x <r = 12। मतलब इसमें 12 और 6 दोनों ही कैसे हैं, इंक्लूड हैं। तो उसको हम इस तरह से लिखेंगे। अब सेम ऐसा ही जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या लिखा हुआ है देखिए, जो थर्ड है, व्हाट इज गिवन इन थर्ड क्वेश्चन, किस तरह से दिया है, 6 और 12 लिखा है। तो 6 क्या है, ओपन इंटरवल में है, और 12 कैसा है, क्लोज्ड इंटरवल में। तो हम इसको लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू r, 6 <x <r = 12। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि इन ब्रैकेट्स का मीनिंग क्या है। अब ऐसे ही जो लास्ट वाला है उसमें लिखा है, जो लास्ट है उसमें लिखा है -23, और ये -23 क्लोज ब्रैकेट में है, और इधर दिया है इसके साथ लिखा है 5, वो कैसा है, ओपन में है। तो यहाँ पर भी हम ऐसे ही लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू r। अब आप नीचे लिख लीजिएगा। अब -23 क्लोज इंटरवल में, तो <r = x <5। इस तरह से ये इसका जो सेट बिल्डर फॉर्म है हम इस फॉर्म में लिखेंगे। अब इसी तरह से जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसमें आपको लिखना है, व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, द सेट ऑफ राइट एंगल्स, द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल्स। तो कौन सा हम बताएंगे इसमें, यूनिवर्सल सेट कौन सा है, तो राइट ट्रायंगल्स तो हो नहीं सकता, उसमें एक ही आ रहा है, उसमें है द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल्स। आइसोसेलेस में सब टाइप के ट्रायंगल्स आ जाएंगे, तो यूनिवर्सल सेट कौन सा होगा, द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। देन द सेट गिवन द सेट्स A = 1, 3, 5, फिर लिखा है 2, 4, 6, C = this, which of the following may be considered as universal set for all the 3 sets A, B, C। तीनों को मिला के एक आपको यूनिवर्सल सेट लिखना है। तो उसमें सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, 0 आएगा, 1, 2, 3, फिर 4, 5, 6 तक, और इसके बाद 8 आ जाएगा, है ना। तो इसमें जो यूनिवर्सल सेट दे रखा है तो कौन सा आएगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 पूरा वाला वो बन जाएगा, है ना। तो 9th का कौन सा आंसर करेक्ट है, थर्ड वाला। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 1.4। अब यूनियन और इंटरसेक्शन क्या है पहले वो देख लें हम। तो देखिए यहाँ क्या आएगा वो लिख लें, और वेन डायग्राम से कैसे बनेगा वो क्या है यहाँ पर, वेन डायग्राम। अब ऑपरेशन ऑन सेट्स किस तरह से लगता है, तो सबसे पहले यूनियन ऑफ सेट्स, यूनियन ऑफ सेट्स, इसके लिए हम क्या डेफिनेशन लिखेंगे कि ए और बी यदि कोई दो सेट्स है, तो यूनियन ऑफ ए एंड बी सेट विच कंसिस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट ऑफ ए एंड बी, द कॉमन एलिमेंट्स बीइंग दे ओनली वंस, द सिंबल, किस तरह से हम यहाँ लिख लेते हैं, द सिंबल, कौन सा सिंबल लगता है, इस तरह से, है ना, इज यूज्ड टू, is used to denote the union, is denote the union, है ना। सिम्बॉलिकली कैसे लिखेंगे हम,
symbolically we write A union B। किस तरह से लिखेंगे? A यूनियन B। यदि A और B दो कोई सेट से तो इस तरह से लिखेंगे। एग्जाम्पल ले लें हम। फॉर एग्जाम्पल सपोज A इज इक्वल टू गिवन है 2 3 4 और B इज इक्वल टू दिया है 0 1 और 2 ही ले लें। तो A यूनियन B कैसे निकलेगा? दोनों को कंबाइंड, है ना। जैसे A और B सेक्शन है आपकी क्लास में, स्कूल में भी 9th के या 10th के दो सेक्शन है, उनको हम कंबाइंड बिठाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे? A और B जितने भी मतलब उसके अंदर वो एलिमेंट्स है तो उन सब बच्चों को जब मिला के बिठा देंगे तो उसको कहा जाएगा यूनियन। दैट मीन्स A यूनियन B क्या मिल जाएगा? 0 1 2 3 एंड 4। जो कॉमन है उसको एक ही बार लिखेंगे, यूनियन हो जाएगा। अब हम देखते हैं जो क्या है इसमें इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्या होता है? तो इंटरसेक्शन को किस तरह से डिनोट किया जाता है? इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। ये देख लें, ये समझ में आ गया होगा। अब मैं यहाँ लिखती हूँ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। क्या लिखेंगे? इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स में क्या आएगा देखिए, हम उसको किस सिंबल से डिनोट करेंगे? द सिंबल कौन सा है? इज यूज्ड टू, किसके लिए करते हैं? डिनोट द इंटरसेक्शन। ठीक है। अब इंटरसेक्शन को यदि हमको बताना है तो इंटरसेक्शन में क्या होता है? A इंटरसेक्शन B। अब इंटरसेक्शन का मीनिंग है उन दोनों में जो कुछ भी कॉमन है वो निकाला जाता है ना। तो जो A इंटरसेक्शन B किस तरह से लिखते हैं? A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू X सच दैट X बिलोंग्स टू A एंड X बिलोंग्स टू B। मतलब वो दोनों में ही होना चाहिए, तभी वो एलिमेंट उसमें उसका सेट बन पाएगा, है ना। तो सपोज हम कर ले, जैसे यदि हम लेना चाहें A इज इक्वल टू, मैंने मान लीजिए 0 2 3 लिया है और B इज इक्वल टू 2 और 3 लिया है। तो जो कॉमन है A इंटरसेक्शन B मीन्स क्या होगा? कॉमन। तो 2 3 यहाँ इन दोनों में है, सो वी राइट 2 एंड 3। तो X बिलोंग्स टू A मतलब A में भी है और वो B में भी है। इस तरह से हम यहाँ पर इसका इंटरसेक्शन लिख देंगे। अच्छा, अभी इसमें जो प्रॉपर्टीज है वो यूनियन और इंटरसेक्शन की, वो हम लिख लेते हैं कि किस तरह से होंगी। तो ये समझ में आ गया होगा। अब हम लिखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन, दोनों की एक साथ लिख लेते हैं ताकि समझ में आता चला जाए, है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑपरेशन ऑफ यूनियन। ऑपरेशन ऑफ यूनियन क्या होगी? देखिए, अब पहले क्या होगा? A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन A। ये कैसा है? जैसे हम A प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए लिखते हैं, A इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, तो उसको हम बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। तो यहाँ क्या लग जाएगा? कम्यूटेटिव लॉ। ये कैसा है? कम्यूटेटिव लॉ। इसी तरह से सेकंड क्या है? A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल टू A यूनियन B यूनियन C। ये कौन सा है? एसोसिएटिव। तो हम यहाँ लिखेंगे एसोसिएटिव। ठीक है। इसी तरह से जो थर्ड है A यूनियन फाई। जैसे फाई में कोई एलिमेंट नहीं है, A में एलिमेंट है, जब हम दोनों का यूनियन करेंगे तो हमको A ही मिलेगा। तो A यूनियन फाई इज इक्वल टू A हो गया। तो फाई यहाँ क्या हो गया? आइडेंटिटी ऑफ यूनियन। यहाँ लिख ले, फाई इज द आइडेंटिटी ऑफ यूनियन। इसी तरह से जो फोर्थ है हम उसमें क्या लिखें? A यूनियन A इज इक्वल टू A। A का जब A के साथ करेंगे तो हमको A ही मिलेगा, है ना।
मतलब यहाँ कैसा है, ए कैसा है, आइडेम्पोटेंट लॉ, आइडेम्पोटेंट लॉ। ठीक है, इसी तरह से यू एक यूनिवर्सल सेट है और उसके साथ हमको यूनियन करना है ए का, तो क्या मिलेगा हमको, यू ही मिलेगा, यूनिवर्सल सेट ही मिलेगा, है ना। तो इस तरह से ये इसके लॉज है। इसी तरह से हम इंटरसेक्शन के भी देख लें, इंटरसेक्शन में क्या पॉसिबल है ना। तो इंटरसेक्शन के लिए क्या होता है, तो यहाँ हम प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन लिख लेते हैं, ऑपरेशन ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, यहाँ पर मैं आप सिर्फ साइन चेंज करती जाती हूँ ताकि आपको क्लियर होता चला जाए। ये होगा ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। सेम एज यहाँ पर क्या होगा, एसोसिएटिव लगेगा, किस तरह से, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये सेकंड हो गया। अब थर्ड में हमको बताना है कि जो फाई है, फाई को जब हम ए के साथ लेंगे तो हमको क्या मिलेगा, फाई ही मिलेगा। देखिए फाई इंटरसेक्शन क्या करें हम ए, तो हमको क्या मिलेगा, फाई ही मिलेगा। ठीक है, इसी तरह से जो यहाँ मैं लिख देती हूँ, इसी तरह से हम ये वो लेंगे यूनिवर्सल सेट और इसका इंटरसेक्शन ए के साथ करेंगे तो हमको ए ही मिलेगा। ठीक है, और इसी तरह से ए इंटरसेक्शन ए हमको क्या मिलेगा, ए मिलेगा, ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए मिलेगा, और ये हम पहले ही लिख चुके हैं ऊपर, तो यू इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए मिल जाएगा। अब ऐसे ही जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है इसमें चलता है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू, हम क्या लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी और यूनियन क्या होगा, ए इंटरसेक्शन सी। तो ये कौन सा लॉ होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव, इसको लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इस तरह से ये सारी जो प्रॉपर्टीज है वो आपको समझ में आ गई होगी कि किस तरह से है ना। अब इसी तरह से डिफरेंस ऑफ सेट्स, जो सेट्स का डिफरेंस है वो किस तरह से निकाला जाता है, तो वो भी हम लिख लें, क्या होता है। देखिए क्या लिखेंगे, डिफरेंस ऑफ सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट्स कैसे निकालते हैं। द डिफरेंस ऑफ द सेट्स ए एंड बी इन दिस ऑर्डर इन द सेट ऑफ एलिमेंट्स which belongs to A but not B, symbolically we written A minus B and read as A minus B। किस तरह से लिख लें हम, the difference of the sets A and B in this order is the set of elements which belong to A but not B, very symbolically we write कैसा लिखेंगे हम, A माइनस बी, इसको पढ़ेंगे क्या, A माइनस बी। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 1.4, ये क्लियर हो गया। अब देखिए
लिखा है इन एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट इज गिवन, फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। अब फर्स्ट में x इज इक्वल टू दिया है 1 3 5 और y इज इक्वल टू गिवन है, y इज इक्वल टू दिया है 1 2 3। हम क्या करना है, हमको इसमें क्या निकालना है, यूनियन। सो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, x यूनियन y इज इक्वल टू, इन दोनों का मिला के यूनियन क्या होगा, 1 2 3 और 5। 1 लेंगे, 1 दोनों में है, फिर 2 इसमें नहीं बट पहले लिखेंगे, फिर 3 दोनों में है और इसके बाद 5 लिखेंगे, तो ये इसका यूनियन हो जाएगा। ऐसे ही ए आई ओ यू लिखा है, किस में लिखा है, ए इज इक्वल टू कैपिटल ए इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू और बी इज इक्वल टू व्हाट इज गिवन, ए बी सी। सो वी राइट, कैसे लिखेंगे, ए यूनियन बी, तो ए ई आई ओ यू, ये तो सब आ गए, इसमें ए निकल चुका है, बचा बी और सी, ये भी हमने इसके साथ ही लिख दिया, तो ये हो गया इसका यूनियन। इसी तरह से अब इसमें सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है कि x इज ए नेचुरल नंबर एट मल्टीपल ऑफ 3, तो थर्ड वाले में मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ कि a इज इक्वल टू क्या होगा, नेचुरल नंबर और कैसा है, मल्टीपल ऑफ 3, तो 3 6 9 12 अप टू, अभी कहाँ तक है ऐसा नहीं लिखा, सिर्फ मल्टीपल ऑफ 3 लिखा है। देन लिखा है x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो b इज इक्वल टू लेस देन 6 से क्या आएगा, 1 2 3 4 और 5, 6 नहीं आएगा। अब इन दोनों का जब हमको यूनियन करना है, तो यूनियन क्या होगा, a यूनियन b इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 देन 6 9 12 और सो ऑन, इस तरह से ये इसका यूनियन हो गया। अब जो नंबर है लास्ट, इसका फोर्थ क्वेश्चन जो दिया है वो क्या लिखा है, देखिए यहाँ पर फोर्थ इज गिवन, व्हाट इज गिवन इन फोर्थ, x इज ए नेचुरल नंबर एंड 1 लेस देन x लेस देन आर इक्वल टू 6, मतलब यहाँ पर a इज इक्वल टू क्या होगा, फोर्थ वाले में देखिए क्या लिखा है, x इज ए नेचुरल नंबर एंड 1 लेस देन x, इक्वल साइन नहीं दिया है, मतलब x कैसा है, 1 से ग्रेटर है, और लेस देन आर इक्वल टू 6 से क्या कहाँ से स्टार्ट होगा, 2 3 4 5 एंड 6। सिमिलरली जो b है उसमें लिखा है 6 और 10 के बीच के नंबर चाहिए, मतलब 7 8 9 है ना, 10 भी नहीं आएगा और 6 भी नहीं आएगा, क्योंकि ग्रेटर देन 6 कहा है और लेस देन 10 कहा है। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, a यूनियन b क्या होगा हमारा, 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, इस तरह से ये इसका यूनियन हो गया। अब नेक्स्ट जो लिखा है वो a इज इक्वल टू 1 2 3 और b इज इक्वल टू 5, तो नेचुरली a यूनियन b इज इक्वल टू a ही मिलेगा हमको, है ना। किस तरह से, जैसे a इज इक्वल टू दिया है, a इज इक्वल टू 1 2 3 और b इज इक्वल टू क्या लिखा है 5, तो a यूनियन b क्या होगा, 1 2 3 ही होगा, मतलब कौन मिला फिर से हमको, a मिल गया। अब उन्होंने पूछा है इन क्वेश्चन नंबर सेकंड, लेट a इज इक्वल टू कैपिटल A इज इक्वल टू ए बी एंड b इज इक्वल टू ए बी सी, इज a सबसेट b, व्हाट इज a यूनियन b। तो हमको a इज इक्वल टू क्या दे रखा है, देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर सेकंड में, इन क्वेश्चन नंबर सेकंड व्हाट इज गिवन, a इज इक्वल टू ए बी और जो कैपिटल b है वो क्या दिया है, ए बी सी, ये दिया है। तो अब हम इसमें उन्होंने पूछा है कि इज ए सबसेट बी, तो क्या देखो ए सबसेट बी दिख रहा है, तो यस है, क्योंकि ए बी सी के ही एलिमेंट्स इसमें ए बी, तो ये क्या है, इसका आंसर क्या आएगा, यस। फिर उन्होंने पूछा है व्हाट इज ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी क्या मिलेगा, देखिए हम इनको इन दोनों को कंबाइन करना है, तो ए बी और सी, मतलब फिर से हमको कौन मिला, बी मिला, हम चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं। तो इस तरह से इसका आंसर हो गया। अब थर्ड सेम एज दे रखा है, फोर्थ में हमको ये जितने भी यूनियन के हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी, तो आप ये करके देखिएगा, तो यूनियन वाले ये क्वेश्चन आप सॉल्व करके देखिएगा, आ जाएंगे आपको। अब इसी तरह से इन्होंने कहा है कि इसका आपको इंटरसेक्शन भी निकालना है,
तो हम इंटरसेक्शन देख लेते हैं। ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है और डी दे रखा है। तो कैसे कैसे इसका इंटरसेक्शन निकलेगा मैं बता रही हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर इसका बता रही हूँ 6th। इफ ए इज इक्वल टू व्हाट इज गिवन, ए इज इक्वल टू 3 5 7 9 11, 3 5 7 9 11। b is equal to what is given, b is equal to 7 9 11 13, 7 9 11 13। c is equal to what is given, c is equal to given है 11 13 15। और जो d है वो क्या दिया है, d is equal to given है 15 17। अब आपको इसमें क्या क्या फाइंड करना है, तो मैं यहाँ बता देती हूँ। फाइंड लिखा है a इंटरसेक्शन b। तो जब a इंटरसेक्शन b निकालेंगे जो दोनों में कॉमन है, तो देखो 7 है 9 है, 7 9 11 11, बाकी कुछ भी नहीं है कॉमन। तो क्या लिखेंगे हम, 7 9 11। इस तरह से ये दोनों में कॉमन आ गया, ये a इंटरसेक्शन b निकल आया। अब मान लीजिए हमको b इंटरसेक्शन c निकालना है, तो b और c में देखिए क्या कॉमन है, 7 9 इसमें है, इसमें नहीं है, 11 13 इसमें है, इसमें है, बट 15 इसमें नहीं है। मतलब ये सिर्फ दो एलिमेंट्स कैसे कॉमन है। सो वी राइट हियर 11 एंड 13। इस तरह से ये b इंटरसेक्शन c आ गया। अब हमको a इंटरसेक्शन c और इंटरसेक्शन d निकालना है, मतलब जो तीनों में कॉमन हो। तो a इंटरसेक्शन c, a और c में देखो क्या कॉमन है, 11 है ना। a इंटरसेक्शन c, a में 11 है, c में भी 11 है, ये c में भी 11 है। बट d में 11 है क्या, नहीं, कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं कि जो तीनों में हो। तो a इंटरसेक्शन c इंटरसेक्शन d क्या होगा, 5। जब भी कोई नंबर कॉमन ना हो तो हम उसको क्या लिखते हैं, 5। तो इस तरह से ये जो इसका थर्ड वाला है उसका आंसर क्या होगा, 5। इसी तरह से जो फोर्थ है a इंटरसेक्शन c, यही पर बता रही हूँ। फोर्थ क्या होगा, ये फर्स्ट था, ये सेकंड, ये थर्ड, फोर्थ में लिखा है a इंटरसेक्शन c। तो a और c में देखिए कॉमन क्या है, ओनली 11 दिखाई दे रहा है मुझे, है ना। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 11। इसी तरह से आप करके देखिएगा तो सारे आपको समझ में आ जाएंगे, है ना। हम इसके आगे एक आधा और कोई ऐसा बड़ा वाला ले लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। जैसे इसमें लिखा है जो 9th क्वेश्चन है उसमें हमको पहले क्या निकालना है, a इंटरसेक्शन b निकालना है। a इंटरसेक्शन b क्या होगा, देखिए a इंटरसेक्शन b दोनों में कॉमन कौन है, सिर्फ 11 है, तो a इंटरसेक्शन b 11 आएगा। देन फिर कौन सा का है, b इंटरसेक्शन b यूनियन c। अब b यूनियन c देखें हम क्या निकल रहा है, तो b यूनियन c मतलब ये पूरा आ जाएगा। तो 7 9 11 13 15, 7 9 11 13 15। अब उन्होंने कहा है इन दोनों का क्या निकालना है, इंटरसेक्शन निकालना है। तो a इंटरसेक्शन b यूनियन c, इन दोनों में कॉमन क्या है, सिर्फ ये 11 है। सो क्या आ जाएगा, 11। इस तरह से ये इसका आंसर होगा। तो ये आपको समझ के करना है कि किस तरह से होगा ये। कौन सा ओके सॉरी, इसमें ये छूट गया। a इंटरसेक्शन b में 7 9 7 9 11 तीन चीजें हैं, मुझसे गलती से मैंने एक ही लिखा है, 7 9 और 11। अब जब इन तीनों में देखेंगे, इन दोनों में, तो फिर से 7 9 11 आ जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 7 9 और 11। सॉरी, लिखने में मिस्टेक हो गई। तो अब ये हो गया। इस तरह से a इंटरसेक्शन b भी निकाल लिया, फिर उन दोनों का इंटरसेक्शन भी कर दिया हमने। तो आज हम यहीं तक लेते हैं, इसके आगे नेक्स्ट हम कल देखेंगे। तो आप इसी तरह से वीडियो देखते रहिए, और किस तरह से आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, शेयर कीजिए, और कमेंट करना ना भूलें, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं इसे शेयर कीजिए। थैंक यू।